नमस्कार। 2024 में लोकसभा के चुनाव में सीधा मुकाबला आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच होगा। यानी देश को या तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के रूप में मिलेंगे या फिर केजरीवाल। जी हाँ, ये मैं नहीं कह रहा हूं, यह स्वयं आम आदमी पार्टी ने कहा है और केजरीवाल ने कहा है। हम लोग विस्तार से बात करते हैं। उससे पहले आपसे अनुरोध है कि कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और फॉरवर्ड करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको इस तरह की और इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। आज दुनिया के सबसे दिग्गज समाचार पत्र ग्रुप न्यूयॉर्क टाइम्स, उसके पहले पेज पर दिल्ली सरकार का एक कीर्तिमान प्रकाशित हुआ और वह था दिल्ली का स्कूल मॉडल। उसमें मनीष सिसोदिया की फोटो छपी है, बच्चों के साथ सजा धजा क्लासरूम भी छपा हुआ है और इसका क्रेडिट लेने के लिए स्वयं अरविंद केजरीवाल ने इसे ट्वीट किया, लोगों को बताया और आप भी इसको देख लें। ये है न्यूयॉर्क टाइम्स का पहला पेज। इस पर ये फोटो छपी हुई है, ये दिल्ली के स्कूल की है। दिल्ली के स्कूल का बच्चा खड़ा हुआ है, सजा धजा क्लासरूम, और इसमें ये मनोज सिसोदिया है, मनीष सिसोदिया एक बच्चे के साथ में बच्ची को दुलराते हुए, और ये फोटो है। आप इसकी हेडिंग देखिए, इसमें लिखा है आवर चिल्ड्रन आर वर्थ इट, हु कैन से इट? दिल्ली गवर्नमेंट, मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल। ये कोई भी थर्ड पार्टी पेपर जब इस तरह का पब्लिकेशन करता है, कोई न्यूज प्रसारित करता है, तो इस तरह की खबर नहीं लिखता, इस तरह की हेडिंग नहीं बनती। और जब भी कोई न्यूज आइटम बनती, इसमें ऐसा खास क्या है कि स्टोरी कवरेज में आप देखें कि उन्होंने अपना राइटअप घटा के एक फोटो छाप दी और दूसरे नंबर की फोटो छाप दी, ये फ्रंट पेज पर है। आपको ये हैरत होगी कि ऐसा क्यों हुआ, और यही केजरीवाल सबको बताना चाह रहे थे कि देखिए इतना बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया है हम लोगों ने। और जब उनके संज्ञान में लाया गया कि ये तो एडवर्टोरियल है, ये एडवर्टाइजमेंट है, आपने छपवाया है, तो उन्होंने कहा कि अगर ये एडवर्टाइजमेंट है तो भाजपा भी छपवा कर दिखा दे, प्रधानमंत्री मोदी की फोटो पहले पेज पर लाके दिखा दे, उनके पास तो बहुत पैसा है। ये कुतर्क है। हम सभी ने देखा है कि अरविंद केजरीवाल की सरकार, जो एक ऐसे प्रदेश में जो पूरी तरीके से राज्य का दर्जा भी जिसे प्राप्त नहीं, केंद्र शासित प्रदेश है, उसमें कोई भी विदेशी मीडिया इतना क्यों इंटरेस्टेड होगा कि उसको पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी इतनी उपलब्धियों का बखान करे। एक चीज। दूसरी चीज ये कि अरविंद केजरीवाल को, आम आदमी पार्टी की सरकार को भी क्या मिलेगा अमेरिका में छपवाने से? उतने पैसे में तो यहाँ हिंदुस्तान के कई अखबारों में कई दिन छपवा सकते थे इतने प्रचार। क्योंकि अमेरिका में न्यूयॉर्क टाइम्स में, वाशिंगटन पोस्ट में, खलीज टाइम्स में, अल जजीरा में विज्ञापन बहुत महंगे होते हैं। और महंगे इसलिए होते हैं कि प्रोपोगंडा चलाते हैं, झूठी खबरें प्रसारित करते हैं और इस तरह के कारनामे करते हैं। उनके लिए पैसा चाहिए ही होता है उनको। और कई देश की सरकारें भी ये काम करती हैं, जैसे चीन ने चाहे थे मिन चौक पर जो नरसंहार किया था छात्रों के साथ, या और भी उइगर मुस्लिमों का अत्याचार होता है। बहुत बड़ी बड़ी, बहुत सारी और बहुत बड़ी बड़ी खबरों को दबाने के लिए इन मीडिया टाइकून का सहारा लिया। उसमें वाशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, अल जजीरा आदि शामिल हैं, क्योंकि इनको पैसा चाहिए और वे पैसे से इस तरह की खबरें प्रसारित करते हैं। दुर्भाग्य से या सौभाग्य से भारत की मोदी सरकार ने ऐसा नहीं किया, और इसलिए मोदी सरकार के विरुद्ध इस तरह के तमाम दुष्प्रचार ये लोग करते रहते हैं। आपने देखा होगा शाहीन बाग में और तो किसान आंदोलन में इस तरह की बहुत सारी खबरें दिखाई गई, जो आमतौर से किसी कोई भी मीडिया इंटरेस्टेड नहीं रहता है। तो ये तो बात हो गई दिल्ली सरकार की। दिल्ली सरकार ने ऐसा क्यों किया? दिल्ली सरकार ने इसलिए किया कि किसी देश में जब निवेशकों को आमंत्रण दिया जाता है तो उनको कुछ शोकेसिंग की जाती है, उनको कुछ बताया जाता है। और शायद अरविंद केजरीवाल की सरकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये करके जो उनके निवेशक हैं, यानी दानदाता हैं, उनकी संख्या बढ़ा रही है, उनको बता रही है, उनको विश्वास दिला रही हो कि हाँ वो प्रधानमंत्री हो सकते हैं। और इसीलिए ये प्रचारित किया गया कि 2024 में
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सीधा मुकाबला अरविंद केजरीवाल से होगा। और ये तो हम सभी समझते हैं कि कितना सीधा मुकाबला होगा या नहीं होगा। आज की तारीख में तो आम आदमी पार्टी कहीं भी भाजपा के या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुकाबले में अरविंद केजरीवाल हों, ऐसा कोई भी नहीं मान सकता। लेकिन थोड़ी ही देर में आज जन्माष्टमी का दिन है और मनीष सिसोदिया शायद याद कर रहे होंगे, जन्माष्टमी की तैयारी कर रहे होंगे, और उसी समय सीबीआई उनके घर में आधम की, और सीबीआई ने तलाशी ली, बहुत सघन तलाशी उनके घर में ली, और देश में कई और स्थानों पर छापेमारी की जा रही है। अब आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता और ये सारे लोग मीडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये चीजें बता रहे हैं कि भाई देखिए, केंद्र सरकार को ये नहीं भाया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अरविंद केजरीवाल की तारीफ हो रही है, इसलिए छापा मारा गया। दिल्ली के शिक्षा मंत्री के घर, मनीष सिसोदिया शिक्षा मंत्री हैं, लेकिन मनीष सिसोदिया जो है वो डबल रोल में है। मनीष सिसोदिया शिक्षा मंत्री के साथ साथ आबकारी मंत्री भी हैं, शराब मंत्री भी हैं, और शराब की कहानी भी दिल्ली की बहुत प्रसिद्ध है। आपने समाचार पत्रों में, तमाम सारे मीडिया रिपोर्ट्स में ये देखा होगा कि दिल्ली में जो शराब के बेचने की दुकानें हैं, जो ठेके हैं, उनकी संख्या बहुत बढ़ा दी गई है। और उसमें ही विपक्षी पार्टियां भ्रष्टाचार का आरोप भी लगा रही हैं कि उनकी लाइसेंसिंग में भ्रष्टाचार किया गया, उनके मार्जिन मनी वापस करने में भ्रष्टाचार किया गया, कई ब्लैकलिस्टेड ठेकेदार हैं, कंपनीज हैं, उनको पार्टिसिपेट करने दिया गया। और तो और जो होलसेलर हैं शराब के, उनका मार्जिन 2% से बढ़ाकर 12% कर दिया गया। और आपको जानकर ताजुब होगा कि भारत में सिर्फ 2 राज्य ऐसे हैं जहां पे होलसेलर जो शराब के हैं उनका मार्जिन 12% है, वो है पंजाब और दिल्ली। तो आज जो छापा पड़ा है शिक्षा मंत्री के यहाँ नहीं, शराब मंत्री के घर में छापा पड़ा है, और प्रधानमंत्री ने लाल किले से संबोधन के दौरान ही बता दिया था कि भ्रष्टाचार पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और मुझे समझ में नहीं आता है कि इतने बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए लोग और अपने को तथाकथित स्वधन्यमान्य लोग इतना संभल कर भी नहीं चलते हैं। मनो जो मनीष सिसोदिया हैं, इतने बड़े बड़े दावे करते थे, ये है वो है, और प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ भी बयानबाजी करते थे, लेकिन भाजपा ने तो उस समय बहुत तवज्जो नहीं दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इनको कभी रिप्लाई नहीं करते हैं। लेकिन ये ऐसा इसलिए करते हैं ताकि सीधे अगर प्रधानमंत्री पर अटैक करेंगे तो उसका मीडिया कवरेज भी ज्यादा होगा, लोगों में विश्वास भी ज्यादा जगेगा कि हाँ, अब आम आदमी पार्टी जो है तो सीधे भाजपा के टक्कर में है और अरविंद केजरीवाल भाजपा के टक्कर में है। तो आज छापों में बहुत सारे दस्तावेज बरामद किए गए हैं। इसकी क्या रिपोर्ट है ये तो बहुत बाद में आएगा। लेकिन आम आदमी पार्टी मनीष सिसोदिया का बचाव करने के लिए कुतर्क का सहारा ले रही है कि कर्नाटक में येदियुरप्पा के साथ क्या किया गया, रेड्डी ब्रदर्स के साथ क्यों नहीं किया गया, व्यापम घोटाला और ये घोटाला तमाम, लेकिन ये नहीं बता रही कि जो मनीष सिसोदिया पर जो आरोप लगाए गए हैं उनकी सच्चाई क्या है। इस पर किसी ने प्रकाश नहीं डाला है, और ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। अभी दिल्ली सरकार के एक मंत्री सत्येंद्र जैन, वो जेल में है मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में, और दिल्ली का जो स्वास्थ्य मॉडल है, हेल्थ मॉडल है, वह भी विश्व प्रसिद्ध है, विश्व स्तरीय है। और उस विश्व स्तरीय चीजों को दिल्ली वाले तो बहुत अच्छे से जानते हैं, बाहर वाले भी जानते हैं। इस सारी स्टोरी के बारे में एक चीज आपको और बता दें कि मैंने मुंबई में देखा है कि दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार की उपलब्धियां वहां के अखबारों में भी छपती हैं, और महाराष्ट्र ही क्यों, आप तमिलनाडु में जाइए, हिंदी अंग्रेजी के अगर जो भी अखबार हैं उनमें भी खबरें मिलेंगी, पश्चिम बंगाल में जाइए मिलेंगी। दिल्ली जैसे छोटे राज्य, जो पूर्ण राज्य का दर्जा भी जिसे प्राप्त नहीं है, उसकी सरकार अपनी उपलब्धियों का बखान पूरे हिंदुस्तान में करती है, आज से नहीं बहुत दिनों से कर रही है। इसलिए न्यूयॉर्क टाइम्स, वाशिंगटन पोस्ट, खलीज टाइम्स, अल जजीरा, बीबीसी, इन सबको तो छोड़ दीजिए, बड़ी बात है, शायद ये किसी न किसी उद्देश्य को ध्यान में लेके इन्होंने किया होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली के एक मंत्री के बाद दूसरे मंत्री और उप मुख्यमंत्री भी जेल जाने की तैयारी कर सकते हैं। और ये तो बहुत पहले से लग रहा था कि जो शराब घोटाला है ये कुछ ना कुछ कह रहा है, लेकिन वो दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि गुजरात में शराबबंदी है, इसके बाद भी शराब मिल जाती है और कोई छापेमारी नहीं और ये नहीं, इस तरह की बातें हो रही हैं। तो मुझे लगता है कि इस सब में कोई दम नहीं है। छापों के बारे में विस्तृत जानकारी तो
सीबीआई के प्रवक्ता देंगे। लेकिन एक चीज जरूर है, जो जैसा जो कुछ मिला है उसमें बहुत जल्द ही ईडी की एंट्री भी होने वाली है, और इसके बाद सत्येंद्र जैन के पड़ोसी हो सकते हैं तिहाड़ जेल में मनीष मनीष सिसोदिया। तो ये है दिल्ली मॉडल। नमस्कार, फिर किसी टॉपिक पर आपसे मुलाकात होगी। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और फॉरवर्ड करें।